आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे शहीद कैप्टन मनोज पांडे की स्मृति में एसबीआई फाउंडेशन की बड़ी पहल, और बात होगी सीतापुर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। फिर बात करेंगे सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की सांसें थमने के बाद जिला प्रशासन का बड़ा ऐलान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए दिया जवाब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर को मिली नई स्किन एंड हेयर क्लिनिक की सौगात। महमूदाबाद में गमगीन माहौल में निकाला गया परंपरागत चहल्लुम का जुलूस। सीतापुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 खाद्य दुकानें सीज, भाग गए दुकानदार। सीतापुर पुलिस ने 9 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर से गोंडा जा रही पैसेंजर ट्रेन में यात्री ने समाप्त की जीवन लीला, मचा हड़कंप। 18 अगस्त को लखीमपुर खीरी के कई मोहल्लों की गुल रहेगी बिजली। लखीमपुर खीरी शहर से लेकर गांव तक रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। चर्चित विधायक पूजा पाल पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर केस दर्ज। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। शहर के प्रेमनगर निवासी 80 वर्षीय कमल किशोर टंडन के निधन के बाद उनके बेटे भरत टंडन एवं बहू रंजना टंडन ने उनके नेत्रदान की इच्छा जताई। कमल किशोर टंडन के निधन के बाद सक्षम संस्था के जिलाध्यक्ष संदीप भरतिया, सचिव सुभाष अग्निहोत्री से परिवारजनों ने संपर्क कर नेत्रदान करवाने को कहा। आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टर अरुणेश मिश्रा, डॉक्टर मयंक कोचा, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, राहुल पल्लवी व संजना ने नेत्रदान के घर जाकर ऑपरेशन द्वारा उनकी दोनों कानियां सुरक्षित कर ली, जो 2 जरूरतमंदों लोगों को निःशुल्क लगाई जाएंगी, जिसके लिए उनके अंधकारमय जीवन में फिर से उजाला बिखरेगा। कमल किशोर टंडन के निधन के बाद उनकी आंखें दुनिया देखेंगी। महामंत्री मुकेश अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल ने बताया कि सक्षम संस्था की नेत्रदान की मुहिम 2008 में शुरू हुई थी। अभी तक संस्था ने 266 नेत्रदान करवा लिए हैं। एसबीआई फाउंडेशन ने शहीद कैप्टन मनोज पांडे की स्मृति में युवाओं, महिलाओं और किशोरियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा में एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से सहभागी शिक्षण केंद्र द्वारा सम्मान परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं और किशोरियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रशिक्षण और गतिविधियां संचालित की जाएंगी। यह पहल ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एसबीआई फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक, सहभागी शिक्षण केंद्र के संस्थापक अशोक सिंह, शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपी चंद्र पांडे, प्रधान रीना मिश्रा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मछेटा कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। मछेटा थाना परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने सपरिवार हवन पूजन कर थाने के स्टाफ के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, रामगढ़ गन्ना समिति के चेयरमैन राम गोपाल अवस्थी, बबलू दीक्षित, रामू दीक्षित, राहुल सिंह, राजू दीक्षित, चंदन सिंह, राजन रस्तोगी, जयपाल सिंह, अंजनी कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में फूलमती देवी मंदिर पर बनाई गई भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गांव, गली, चौराहों और घरों में लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। आजादी के जश्न में खैराबाद कस्बे का हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला मौजूद रहे। महिलाओं के हाथों में लहराते तिरंगे, बच्चों के चेहरे पर तिरंगे की पेंटिंग, युवाओं की जोशीली हुंकार ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने कहा कि आजादी का असली अर्थ है देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना।
सीतापुर के सकरन थाना इलाके के सुकेठा गांव में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की सांसें मौके पर ही थम गई। मामले में मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, सुकेठा गांव के रहने वाले अनिल गुप्ता पुत्र पूरन, राजकुमार पुत्र श्रीराम और रंगीलाल पुत्र चक्कर की सेप्टिक टैंक में गिरने से सांसें थम गई थी। जिला प्रशासन ने राज्य आपदा मोचक निधि से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर सेवा भारती जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर एक बैठक प्रेमनगर स्थित संघ कार्यालय में हुई। बैठक में जिला कार्य विस्तार के लिए नई जिम्मेदारियों की घोषणा आरएसएस के विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार ने की, जिसे सर्वसम्मति से सुभाष गुप्ता को विभाग पालक, बीपी सिंह को संरक्षक, विश्ववीर गुप्ता को जिलाध्यक्ष, हरीश पटेल व अशोक अवस्थी को उपाध्यक्ष, रत्नेश द्विवेदी को महामंत्री, आकाश राय को प्रचार प्रमुख, मनीष कुमार सिंह व बाबूराम जोशी को मंत्री, अनिल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, दिनेश राय को स्वावलंबन आयाम प्रमुख, नागेंद्र वैश्य को सामाजिक आयाम प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी क्रम में सीमा जैन को किशोरी विकास प्रमुख, सरिता जैन को मातृ कार्य प्रमुख, वेद प्रकाश कश्यप और कमलेश मेहरोत्रा को कार्य समिति सदस्य का दायित्व सौंपा गया। बैठक में क्षेत्र सेवा प्रमुख प्रचारक युद्धवीर, जिला कार्यवाह आशीष रजनीश, सेवा भारती के विभाग अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, विभाग महामंत्री ज्ञानेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष विजय वर्मा, शैलेश गुप्ता, विमलेश राजकुमार तिवारी, डॉक्टर हरपाल सिंह, आकाश सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय कवि संगम सीतापुर के तत्वाधान में बाबा छोटेलाल बाल विद्या परिसर रामाभारी बिस्वा में 17 अगस्त की देर रात से अखिल भारतीय कवयित्री सम्मेलन श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा व विशिष्ट अतिथि निर्मल वर्मा रहेंगे। कार्यक्रम में लखनऊ की ख्याति प्राप्त कवित्री सोनी मिश्रा का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लता श्रीवास्तव, किरण भारद्वाज, डॉक्टर शोभा दीक्षित, भावना गीता गंगवार, शशि श्रेया, अंकिता शुक्ला, सरिता कटियार, प्रियंका शुक्ला, नीतू गुप्ता, डॉक्टर दीप, सरोज सरगम, यश कीर्ति, गीता श्रीवास्तव, बिंदु प्रभा तिवारी, सुमन मिश्रा, छाया त्यागी, पारुल मेहरोत्रा, गरिमा सरोज गुप्ता व दिव्या वर्मा मौजूद रहेंगी। इसी क्रम में मानपुर के कीर्तनकार पप्पू परदेसी, भजन गायक स्वर्गीय बिहारी लाल मौर्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिस्वा ब्लॉक के रामाभारी गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, बाबा छोटेलाल लक्ष्मी देवी सेवा समिति रामाभारी के संयुक्त तत्वाधान में भजन संध्या नंद घर बाजे बधैया का आयोजन किया गया। बाबा छोटेलाल बाल विद्यालय परिसर में बबलू भजन मंडली द्वारा मनमोहक भजन प्रस्तुत किए गए। भजन गायक कामेश्वर दयाल भार्गव, कमलेश कुमार भार्गव, राम प्रसाद भार्गव, माया राम यादव, संतोष कुमार कश्यप, राम किशोर कश्यप, लफड़ा इस्लाम अहमद ढोलकिया व शीतल कश्यप ने विभिन्न लोक धुनों पर आधारित भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। भजन संध्या के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त सहायक अभियंता राजेंद्र प्रकाश वर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रधान अरबाब अहमद ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कलाकारों की सराहना की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक कमलेश मौर्य, मृदु, राम नरेश पुजारी, रमेश चंद्र मौर्य, राजकुमार मौर्य, मौजी राम, राजा राम जायसवाल, मानिक चंद्र वर्मा, रामदास गौतम, अवधेश मौर्य, अनिल मौर्य, ऋतिक मौर्य सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। थाना तंबौर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के समय इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस मौके पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश वर्मा, अनुपम वर्मा, जय कुमार वर्मा, सुयश श्रीवास्तव, आदित्य तिवारी, रामजीवन जायसवाल, राजकिशोर कन्नौजिया, भीम सिंह, सलील श्रीवास्तव, जियाउल हक, एसएसआई इंद्रजीत सिंह, अवनेश कुमार, कस्बा इंचार्ज अमित दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। थाने के पास स्थित शिव मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कस्बे के राधा कृष्ण मंदिर, राम जानकी मंदिर सहित अन्य मंदिर और घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। समाज सेवी व धर्म प्रचारक अनूप खैतान द्वारा भव्य बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, समाज सेवियों, व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाइक तिरंगा यात्रा वैदेही वाटिका के पास से शुरू होकर बस अड्डा चौराहा, लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल रोड होते हुए तिकोनिया पार्क पहुंची। तिरंगा यात्रा तिकोनिया पार्क से जीआईसी चौराहे से पुनः लालबाग बस अड्डा होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा लगी बाइकों पर सवार करीब 1000 लोगों ने भारत माता की जय के जय नारे लगाए। इस दौरान शहर के मार्गों पर मनमोहक नजारा दिखा। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग देशभक्ति में सरोबार नजर आए। सीतापुर शहर वासियों के लिए खुशी की खबर है। अब स्किन हेयर चर्म रोगियों के इलाज के लिए उन्हें लखनऊ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। शहर के सिविल लाइन स्थित वर्णिका स्किन क्लिनिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भाजपा अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा ने किया।
क्लिनिक की संचालक डॉक्टर उषा चंद्रा ने बताया, यहाँ स्किन, हेयर और चर्म रोग जैसे दांत, खुजली, सफेद दाग, झाई, बाल झड़ने योग्य सौंदर्य संबंधी इलाज लेजर विधि द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की यौन संबंधी इलाज की भी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर जीएल दीक्षित, डॉक्टर संदीप शर्मा, कुलदीप दीक्षित, आशीष वर्मा, उमाकांत वर्मा, शरद मिश्रा, हेमेंद्र प्रजापति, संतोष निषाद मौजूद रहे। सीतापुर के सकरन थाना इलाके के सुकेठा गांव में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की सांसें थमने के मामले में समाजवादी लोहिया वानी के प्रदेश सचिव मोहम्मद उस्मा खान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को एक पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से उसामा खान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मृतक परिजनों को सहायता प्राप्त करने की मांग उठाई है। मछेटा के बीरमपुर स्थित आरजेजे एजुकेशन पॉइंट में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय की अध्यापिका सपना मेहरोत्रा व एलकेजी की छात्रा मीनाक्षी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव, व्यवस्थापक रूपेश प्रिंस व अध्यापक बिमल द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम का समापन संस्थापक जगदीश जायसवाल द्वारा मिठाई वितरण के साथ किया गया। मोहाली कस्बे के गन्ना यार्ड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक शशांक त्रिवेदी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन किया। इसके बाद मेला परिसर में सजाई गई मनमोहक झांकियों की तारीफ की। मेला व्यवस्थापक अशोक दीक्षित ने विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। विधायक ने मेला आयोजकों को आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन स्तर से मिलने वाली सभी सुविधाएं मेले में मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि 1 पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में दूर दराज से लोग आते हैं और जमकर खरीदारी भी करते हैं। उद्घाटन के मौके पर ब्लॉक प्रमुख मोहाली जगदीश प्रसाद, ब्लॉक प्रमुख पिसावा मिथिलेश यादव, गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, आदित्य दीक्षित, सुरेंद्र अवस्थी, मनोज मिश्रा, पीयूष मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विधानसभा क्षेत्र विश्व प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के बेहड़ा, रूढ़ा, सरौरा कला, निवादा, जैतनपुर, समदापुर तथा हमीरपुर में ग्रामीणों के साथ बैठक कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा ओमकार नाथ मिश्रा, ब्लॉक उपाध्यक्ष अवधेश अवस्थी, अमित कुमार, प्रीति रावत सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पिसावा थाना परिसर व पुलिस चौकी कुतुब नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान थाना परिसर को रंग बिरंगी झालरों व फूल मालाओं से मनमोहक ढंग से सजाया गया। थाना परिसर के मुख्य द्वार प्रभारी निरीक्षक, कच्छ कार्यालय, आरक्षी बैरक व मंदिर एक अलग छटा बिखेर रहे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण के गीतों पर मनमोहक नृत्य व झांकियां प्रस्तुत की गई। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर, एसआई सूर्य प्रताप सिंह, दिवाकर मिश्रा, प्रशांत सिंह भदौरिया, अनिल मिश्रा सहित स्टाफ ने पूजन अर्चन किया। आए हुए लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रिंकू रस्तोगी, अरविंद यादव, प्रधान मुन्ना खान समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहर के लालबाग शहीद पार्क स्थित हिंदी भवन के नरोत्तम सभागार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से आयोजित दिव्यांग रेस तथा दौड़ के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी ने विजयी प्रतिभागियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीतापुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। हर तरफ बस भगवान श्री कृष्ण के जयकारे, मधुर भजन गूंज रहे थे, जिससे पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। इस पावन अवसर पर मुख्य आयोजन सीतापुर की पुलिस लाइन में किया गया। जैसे ही रात के 12 बजे ढोल नगाड़ों की थाप, रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया, मानो स्वयं नंदलाल ने धरती पर अवतार लिया हो। इस मौके पर पुलिस लाइन के अलावा पीटीसी, एटीसी, 11वीं वानी, 27वीं वानी और 2nd बटालियन में भी भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गईं। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी रात भर भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में इतने प्यारे लग रहे थे, उन्हें देखकर हर किसी का मन आनंद से भर गया। देर रात तक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और एक दूसरे को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी लोगों ने भगवान की सुंदर झांकियां सजाई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देकर इस पर्व की खुशियां साझा की। यह पर्व न केवल भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, सद्भाव और भक्ति का भी संदेश देता है। पुलिस लाइन में भजन संध्या का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में विधायक शशांक त्रिवेदी, एसपी अंकुर अग्रवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक
गोपाल भोसले, एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ नगर अमन सिंह, सीओ महोली दीपक कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक शिव बालक वर्मा मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में विभिन्न तहसील क्षेत्रों की खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा में निरीक्षण का समय दुकान बंद कर भाग खड़े हुए मोनू फर्टिलाइजर, ललित ट्रेडिंग कंपनी और हिमांशु खाद भंडार की दुकान सीज करने की कार्रवाई की गई। इन दुकानदारों के खिलाफ पिछले 2 दिनों से यूरिया के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग व अधिक दर पर यूरिया बेचे जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा किशन खाद भंडार, आरके खाद भंडार द्वारा स्टॉक बिक्री रजिस्टर अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण इन दुकानदारों के लाइसेंस को निलंबित करने की भी कार्रवाई की गई। साथ ही एके खाद भंडार, शिव भगवान खाद भंडार पर किसानों की नकली खतौनी आधार कार्ड प्रस्तुत न किए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई। निरीक्षण के क्रम में तहसील बिस्वा के ब्लॉक रेौसा स्थित लक्ष्मी खाद भंडार, लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, शुक्ला ट्रेडिंग कंपनी, कुबेर जी ट्रेडिंग कंपनी, आदर्श खाद भंडार एवं पोरवाल खाद भंडार का निरीक्षण किया गया। सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि आधार कार्ड खतौनी के आधार पर निर्धारित दर पर ही खाद की बिक्री की जाए और किसानों का विवरण बिक्री रजिस्टर पर जरूर दर्ज किया जाए। शाहजहांपुर से गोंडा जा रही पैसेंजर ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन सीतापुर के नेरी स्टेशन पर रुकी। यात्री पीछे के डिब्बे में चढ़े तो देखा डिब्बे के अंदर एक यात्री अपनी जीवन लीला समाप्त किए हुए था। आनंद फानन में जीआरपी प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पहुंचे और मृतक यात्री की पहचान विमल पुत्र शिव कुमार नरवहानपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर के रूप में की गई। आशंका जताई जा रही शाहजहांपुर से ट्रेन चलने के दौरान यह कदम उठाया गया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के डाक प्रेमियों ने सड़क पर उतरकर बेजुबान आवारा कुत्तों के लिए आवाज बुलंद की है। सैकड़ों की संख्या में डाक प्रेमियों ने आंख अस्पताल चौराहे से लालबाग चौराहे तक पैदल मार्च किया। इस दौरान डाक प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट की आवारा कुत्तों को बाड़े में बंद करने के आदेश को बदलने के लिए आवाज उठाई है। बेजुबान आवारा कुत्तों के लिए मैदान में उतरे डाक लवर्स ने आवाज उठाई कि इन बेजुबानों को बाड़ों में नहीं बंद किया जाए बल्कि पट्टा डालकर उसी मोहल्ले में ही छोड़ा जाए। डाक प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की आवाज उठाई है। पैदल मार्च में भावना सक्सेना, अभव्या सिंह चौहान, ऋषभ शुक्ला, अमित गौर, आकाश मिश्रा, कोविद अवस्थी, आस्था गौरव, यश, अमांशु, निधि, रंजना आदि डाग लवर्स शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने 9 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तंबौर पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ सुरेश पुत्र जुग्गीलाल, थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त नरेश पुत्र छोटान, थाना मानपुर पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में वांछित सतीश कुमार पुत्र श्रीराम वर्मा, थाना मछेटा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त सुरेंद्र कुमार उर्फ कल्लू पुत्र श्रीकृष्ण, थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा नमक मंडी निवासी राजा रस्तोगी पुत्र महेश प्रसाद रस्तोगी, थाना सिदौली पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र दीनानाथ व आशा पत्नी अशोक कुमार और थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त छुटकऊ पुत्र मूलचंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। करबला के शहीदों की याद में प्रोफेसर अली खान राजा महमूदाबाद के आवास किला महमूदाबाद से परंपरागत चहल्लुम का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस में अलम, ऊंट, दुलदुल, ताबूत व ताजिया शाही साज सज्जा से सुशोभित थे। इस दौरान सोजख्वानी मरसिया पढ़ा जा रहा था। सहनाई पर मातमी धुन बज रही थी। जुलूस में स्थानीय अंजुमन हैदरी अंजुमन, सज्जादिया अंजुमन, अब्बासिया नौहा ख्वानी करते हुए मातम कर रही थी। जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ शिया
इमामिया मस्जिद के करीब पहुंचा, जहां जौहर की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद जुलूस अमीरगंज स्थित करबला पहुंचा, जहां अकीदतमंद और दर्शनार्थियों के हुजूम के बीच गमगीन माहौल में ताबूत और ताजिए सुपुर्दे खाक किए गए। किला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग ने परंपरागत जुलूस चहल्लुम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। मिश्रिक कोतवाली सहित नगर व ग्रामीण इलाकों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। मिश्रिक कोतवाली परिसर को मनमोहक ढंग से सजाया गया। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने स्टाफ संग भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन किया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को कोतवाली स्टाफ द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा नगर के मां अष्टभुजा दुर्गा मंदिर, महर्षि दधीच स्मृत मंदिर, धर्मधाम मंदिर समेत घरों में सजावट कर मनमोहक झांकियां बनाई गई। रात के 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। इस मौके पर मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, रोहित सिंह, सुनील कश्यप, अनुराग मिश्रा उर्फ पवन भोला, दीपक कुमार दीक्षित, बगन बेग, रामकिशोर वर्मा, परमेश्वर दीन राठौर, जयंत यादव, राजन मिश्रा, सर्वेश शुक्ला, एसएसआई अखिलेश यादव, एसआई राधेश्याम सिंह, एसआई घरबरन सिंह, कस्बा इंचार्ज गुड्डू सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सीएससी स्थित राधा कृष्ण मंदिर, कमलापुर थाना परिसर स्थित मंदिर कसमंडा राज परिवार के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्मदेव बाबा स्थान तथा ग्राम रूपापुरवा स्थित शंकर जी के मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही भक्तों ने शंख घंटा बजाकर पूजन अर्चन कर प्रसाद वितरित किया। इस दौरान संगीतमय भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कमलापुर थाने में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, गन्ना समित कमलापुर चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह, रालोद नेता आरपी सिंह, समाज सेवी अभिषेक ठाकुर, शिवशंकर सिंह, सुरेश प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रोहित सिंह, एसआई दिनेश कुमार सिंह, आरक्षी कमलेश शर्मा, अजेंद्र कुमार, महिला आरक्षी मधु सिंह, विभोर सिंह, हिमांशु सिंह, सिसोदिया, मेवालाल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बज़्म उर्दू द्वारा मुशायरे का आयोजन जश्न आज़ादी के नाम से किया गया। मुशायरे में खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुशायरे की शुरुआत सलमान सीतापुरी नाते पाक पेश की, वहीं कैफी सीतापुरी ने देशभक्ति का गीत पढ़ा। इसके अलावा मस्त हफीज रहमानी, डॉक्टर अजहर खैराबाती, डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी, डॉक्टर अफजल लहरपुरी, मंजर यासीन, डॉक्टर अखलाक खुस्तर रहमानी, इलियास चिश्ती, यासीन इब्ने उमर, हाफिज मसूद, अवनीश कुमार, महफूज रहमानी, नफीस वारसी, मौलाना जमाल जफर सीतापुरी, यूनुस पैतेपुरी, बसर हरगामी, सलमान सीतापुरी, नूर खैराबादी, रियाजुद्दीन रियाजाद ने भी अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर एहतिशाम बेग, अच्छे फैजान खान, मंजर नोमान, रेहान अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मुशायरे का संचालन डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी ने किया। परसेंडी ब्लॉक के आवासी पुरवा के करीब आधा सैकड़ा उपभोक्ता बिजली समस्याओं को लेकर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के जेल रोड स्थित आवास पहुंचे। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री सुरेश राही को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि आवासी पुरवा में पिछले 2 महीने से बिजली लाइन खराब है। गांव में 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी वजह से आए दिन विद्युत समस्या होती है। इसके अलावा गांव के अंदर की लाइन भी जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों ने बताया पिछले 2 महीने से 3 से 4 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। ग्रामीणों ने मांग उठाई है 25 केवी की जगह 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। साथ ही नई लाइन बिछवाने की भी मांग उठाई है। राज्य मंत्री सुरेश राही ने स्थानीय बिजली अधिकारियों से बात कर 2 दिनों में ट्रांसफार्मर बदलवाने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी शहर के बिजली उपभोक्ता के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। 18 अगस्त को शहर के कई इलाकों में पूरा दिन बिजली गुल रहेगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र लखीमपुर खीरी के अंतर्गत डॉनबॉस्को स्कूल से राजापुर चौराहा तक रोड चौड़ीकरण में लाइन निर्माण कार्य के लिए शट डाउन लिया जाएगा। इसके कारण 18 जुलाई की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राजापुर, राजाजीपुरम, लाहौरी नगर, मिश्रापुरम, रामनरेशपुरम क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। लखीमपुर खीरी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के पुलिस लाइन, जेल गेट मंदिर, मुड़िया महंत मंदिर, सदर कोतवाली मंदिर, हनुमान मंदिर सहित सभी मंदिरों पर आकर्षक सजावट के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया।
पुलिस लाइन में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां निकाली गई। भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कलाकारों द्वारा ऑर्केस्ट्रा पर कृष्ण भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने पूजन अर्चन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किए। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। मितौली कस्बे में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, सीओ जितेंद्र परिहार ने तिरंगा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष लगाते हुए मुख्य बाजार होते हुए पूरे कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई पड़ा। तिरंगा यात्रा में आयोजक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अखिलेश मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर राम लखन लाल, भूमि विकास मितौली अध्यक्ष रविंद्र कन्नौजिया, जितेंद्र सिंह बग्गा, ब्रजेश मिश्रा, विकास शुक्ला, कमलेश पाल, पंकज मिश्रा, राजन शुक्ला, पवन मिश्रा, रिंकू, लखन मिश्रा, कमलेश शुक्ला, अनुराग मौर्य, अमित गुप्ता, मन्ना लाल राठौर, कमलेश गौतम, मनोज भार्गव, आरिफ सरवन, राशिद खान, नवदीप तिवारी, अनूप यादव, विश्राम लाल मौर्य, नीतीश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैलानी कस्बा, गंगापुर, राजा मंडी, भोलापुर सहित क्षेत्र के मंदिरों व घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। इस दौरान थाना मैलानी मंदिर व घरों को मनमोहक ढंग से सजाया गया। थाना मैलानी में भोजपुरी कलाकार श्याम दीवान द्वारा मनमोहक भजन प्रस्तुत किए गए। कलाकारों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। मैलानी प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार ने थाने में मौजूद लोगों को प्रसाद वितरित किए। जन्माष्टमी के मौके पर पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूबा नजर आया। ईसानगर क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। ईसानगर खमरिया थाना कस्बे ग्रामीण इलाके के मंदिरों को रंग बिरंगी झालरों व फूलों से सजाया गया। खमरिया थाने में निरीक्षक ओपी राय की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोग भक्त रस में डूबे नजर आए। इसके अलावा ईसानगर थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने स्टाफ के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। मौजूद लोगों को प्रसाद वितरित किए गए। ईसानगर क्षेत्र की गोविंद शुगर में एरा खमरिया में बालाजी के मंदिर में 1952 से मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम एक बार फिर देखने को मिली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। इसके बाद पुजारी द्वारा श्री कृष्ण भगवान का पूजन अर्चन किया गया। इसी क्रम में मटरिया में रामकिशोर खुशहाल सहित अन्य लोगों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं क्षेत्र के अलीपुर, तमेलीपुर, लाखुन, खमरिया, फतेहपुर, सुरजनपुर, बरारी आदि गांवों में भी देर रात तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। शहर के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में स्वतंत्रता दिवस एवं अलंकृत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के संगीत दल ने देशभक्ति के गीतों और मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। विद्यार्थियों ने नृत्य और भाषण द्वारा स्वतंत्रता के गौरवशाली क्षणों को सजीव कर दिया। अलंकृत समारोह में नवनिर्वाचित छात्र छात्राओं को उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। साथ ही विद्यालय की मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्नल सीपी मिश्रा, भारत विकास परिषद के सदस्य डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, मधुलिका त्रिपाठी, चेयरमैन डॉक्टर आशीष गुप्ता, विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य प्रियंका गुप्ता, ट्रस्टी स्वीकृत गुप्ता ने छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लखीमपुर खीरी के इस्कान मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन जैसी धूम दिखाई दी। मंदिर प्रांगण हरिनाम संकीर्तन, नौका विहार, भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक झांकियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुंजायमान रहा। इस मौके पर भजन संध्या व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में अद्भुत छटा बिखेरते हुए नजर आए। मध्यरात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडवोकेट अजय शुक्ला, अंकिता मिश्रा, मंदिर के संचालक सुनील मुकुंद, प्रभु इस्कान मीडिया प्रभारी नूतन मिश्रा एवं स्पर्श सिन्हा मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले चर्चित विधायक पूजा पाल को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले उमेश यादव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अधिवक्ता श्याम चंद्र पाल की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई। उमेश यादव के खिलाफ कौशाम्बी के पिपरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया कि उमेश यादव ने कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विधायक पूजा पाल के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे न केवल चायल क्षेत्र की महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि समूचे समाज को ठेस पहुंची है। कर्नलगंज थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर उमेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट और साक्ष्यों को खंगाल रही है।
बरेली मंडल के ज्ञान विज्ञान कोचिंग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने मनमोहक झांकियां भगवान श्री कृष्ण और राधा का रूप धारण कर सभी का मन मोह लिया। छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का मंचन कर मनमोहक छटा बिखेरी। पूरी कोचिंग को मनमोहक तरीके से सजाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डाटा हमारा नहीं है। उन्होंने कहा वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ सांठगांठ के आरोपों पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा हमारे लिए ना कोई पक्ष और ना विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का दावा आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। अब देखना होगा राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।